सुजानगढ़ की 55 वर्षीय ताहिरा खिंची को शादी के 45 साल बाद तलाक का दस्त सता रहा है। ताहिरा लाचारी पर आंसू बहा रही है। ताहिरा ने बताया कि 1981 में उसकी शादी मोहम्मद सलीम खिंची से हुई थी, लेकिन उसके पति ने तलाक का नोटिस भेज दिया है, जो बुढ़ापे की उम्र में जीना मुहाल कर रहा है। ताहिरा और सलीम के 3 बच्चे शादीशुदा है। ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर अत्याचार के निकाह में उसके परिवार वालों ने 30 भरी सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर बर्तन दिए थे, जो उसकी सास और पति ने हड़प लिए। उसके बाद उसके बच्चों के साथ कई बार क्रूरता की गई, कई बार घर से बाहर निकाल दिया गया। अब एक किराए के मकान में रहकर गुजारा कर रही है। मीडिया के समक्ष बयान देते हुए उसके पुत्र नदीम ने मोदी सरकार से मांग की कि ताहिरा का आरोप है कि उसके पति अपनी बहन बच्चों के साथ मिलकर ससुर द्वारा उसके बच्चों के नाम की गई प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, इसलिए उसके बुढ़ापे की उम्र में तलाक का नोटिस भेजा है। ताहिरा ने पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली पुलिस थाना जांच कर रही है। मीडिया से समक्ष बयान करते हुए ताहिरा ने बताया, शादी हुई और मुकलावा के बाद में मैं बट रहने लग गई, आराम रहती बैठी रे भाई। और अब 5-10 साल इतना टॉर्चर कर रहा मैंने, मैं घर में तो ही मर बैठी रही हूँ। और माँ टाबरा ने लेर में बैठी मार सासू समय अब 40 दिन हो गया। 40 दिन के दूसरे दिन ये मैंने मंगलवार के दिन 7 जुलाई भी दिन माँ ठोकर काट दी और नंदा ताला दे दिया, घर का अड्डा कमरा गुसल खाना सब में ताला दिया रखा। और क्या किया ही चली जा तो छोकरे वे, लेकिन नहीं सर मारे साथ इंसाफ करी जो। और 20 तारीख का लेटर लिखो कोर्ट और 24 तारीख का दिन मन मिलियो, एक तलाक को कागज दे दियो है। 45 साल की शादी में बुढ़ापा में तलाक देवे है। ओ एक औरत ने ओ अवार्ड मिला। अब क्या मांग था कि शासन प्रशासन मन न्याय दिलो, मारे बच्चा ने न्याय दिलो। हमारा एक लड़का और 2 लड़कियां, प्रथम तलाक भेज दियो मोदी से। अब तो कानून ही को नहीं, मन सरकार इंसाफ दिला सका। लोग आया बहुत चारों ननदा जी शादीशुदा और तलाक ले लिया। तलाक ले मर हस्बैंड के सागे रे भाई और आगे सागे रे भाई कोई केड़ो माने प्रॉपर्टी को सारो कर लियो काम। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मन तो पूरा बोलना ही को ना। कहना चाहिए मेरी माता जी की जो है ना शादी जो है 1981 में हुई थी और अभी वो 54 इयर्स की है। अब इस उम्र में मेरे पिताजी जो है ना मेरी मम्मी को तलाकनामा भेज रहे हैं नोटिस। तो अब मोदी सरकार जो है इसके खिलाफ सख्त कानून उन्होंने जारी किया है। जो मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट है 2019, उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि ये हस्बैंड जो है ना, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक नहीं दे सकता। अगर देता है किसी भी फॉर्म में तो वो इलीगल है और एक ऑफेंस है। और ऊपर से तलाक़ हसना भी जो है ना ये कैंसिल हो चुका है। तो क्या मांग रही है आपकी? वो भी जो है ना इलीगल हो चुका है। तो इस रूप में मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी मम्मी को न्याय दिलाएगी और हम लोग को भी न्याय दिलाएगी। मेरी मम्मी जो है इतने साल अत्याचार मेरे पापा जी के सही है वो सब की उनकी खिदमत करी है। उन्होंने झूठ हम लोग के खिलाफ जो है ना लिखवा दिया है, कंप्लेन भी करवा दी है। हम लोग जो है वहीं पे रहते थे 7 जुलाई से जो है ना 7 जुलाई तक हम लोग वहीं रह रहे थे। मेरी माता जी को जो है उन लोग मार पीट के बाहर निकाल दिए। हम लोग जो है ना और मैं उस वक्त घर से बाहर था, मैं बाद में आया तो मुझे पता चला। तो सब लोग जो है ना मेरी पुप्पी लोग और मेरी पापा सभी जो है मेरे साथ भी दुष्ट व्यवहार किए। अब बस हम लोग को न्यायपालिका से जो है ना न्याय की उम्मीद है कि जल्द से जल्द मोदी जी जो है ना हम लोग के विषय में जो है ना कुछ अच्छा करे, जिससे हम लोग को सपोर्ट मिले। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है मोहम्मद सलीम खिची और मेरा नाम है मोहम्मद नदीम खिची और मेरे दादाजी का नाम है गुलाम रसूल। कहाँ रहते हैं वो? जी सिंगी कुआ के पास में, दरी में पास में ही है। सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित दुर्गा दत्त फतेहपुरिया राजकीय मातृ शिशु कल्याण जनाना हॉस्पिटल में मेन एंट्रेंस
के बरामदे के ऊपर का हिस्सा ढह गया, नीचे गिर गया, जिसमें पास में अंशु मेडिकल स्टोर पर काम करने वाली एक महिला घायल हो गई। 1:18 पर महिला के हाथ में भर्ती थी और वह महिला ओपीडी के बाहर निकली गई। तभी अचानक छज्जे का ऊपरी हिस्सा ढह गया और अचानक हुई इस घटना के महिला गिर गई और सिर में चोट लगी। स्थानीय नजदीकी गांव गुलेरिया की रहने वाली किरण मेघवाल को तुरंत इलाज दिया गया। उसके सिर में 2 टांके आए। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं को उठाकर तुरंत मेन गेट बंद कर दिया और प्रभारी ने बताया कई बार पत्र लिख चुके हैं। हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर बंशीधर ने बताया कि बारिश के सीजन के छत की सीलन आ गई और बताया कि बरामदे में इससे सहित कई हिस्सों में खतरनाक स्थिति बन गई। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया। एक दिन पहले 4 अगस्त को पीडब्ल्यूडी को लेटर भी दिया गया है। कई जगह सीलन का खतरा है और रूम नंबर में टीकाकरण कक्ष सहित अन्य कई जगह सीलन से दुर्घटना खतरा बना हुआ है। रूम नंबर 1 की छत पर बड़ा हिस्सा पहले से ही गिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ काम कर रहे स्टाफ आने जाने वाले मरीजों को भारी लापरवाही की वजह से खतरा का सामना करना पड़ सकता है। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मातृ शिशु कल्याण हॉस्पिटल का, जहाँ पे अनेक जगह ये सीलन दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर बंशीधर ने बताया। हाँ, अभी क्या कि जो बरसात का मौसम है उसमें क्या कि छत में ऊपर कई बार ये सीलन आई हुई है। तो हमने क्या कि कल ही कह दिया था भाई, जो भी हमारे गार्ड को कह दिया था कि यहाँ किसी खड़े नहीं रहने थे और हमने पहले भी 2-3 बार लिख के दे दिया इसके बारे में, इसकी मरम्मत कराई जाए। आज क्या हुआ सर? आज क्या कि वैसे भी हमने पहले मना तो कर रखा था, लेकिन अचानक ही क्या ये गिर के और नीचे गिर गया। महिला को कुछ हाँ, सिर में चोट लगी है, 2 स्टिच लगे हैं मुझे। बाकी इस वक्त मैं सुजानगढ़ के फतेहपुरिया जनाना हॉस्पिटल में हूँ। आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ आज अभी थोड़ी देर पहले ये छज्जा गिरा है। इस छज्जे के नीचे एक महिला खड़ी थी, पेशेंट थी, जो कि छज्जे गिरने से घायल भी हो गई है। इसका उपचार जारी है। हम आपको बता दें, यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने कल ही पीएमओ को लेटर जारी किया था कि ये कभी भी गिर सकता है। ऐसे में यहाँ अस्पताल के प्रशासन के रूप में बंशीधर डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर हमने पहले ही गार्ड को कह दिया था कि यहाँ पे किसी को नहीं आने दे। आज ये अचानक गिर गया। हालांकि बात करें तो पूरे हॉस्पिटल की बात करें तो कई जगह सीलन आने की वजह से ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है, गिर चुके हैं, कई कमरों में गिर चुके हैं, छोटी मोटी घटना हुई है। लेकिन आज एक बड़ी घटना हुई जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ पुलिस से उलझना 4 दिनों का महंगा पड़ा। मंगलवार रात को ठरडा के नजदीक 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी। मामले को लेकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 4 लोग मौजूद वहां जांच कर रही पुलिस टीम से उलझ गए। शराब पिए हुए थे बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मौके पर एसआई महेंद्र सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने, उल्टा पुलिस से उलझ गए। 4 को शांति भंग के आरोप में सुजानगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 4 की हुई बाद में जमानत। कोतवाली थाना सुजानगढ़ का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं।